नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय इलेक्शन अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है और आज मान के चलिए कि बस एक आध दिन में चुनाव प्रचार थमने वाला है। मगर अब चुनाव के सर्वे आने लगे हैं कि कौन सी पार्टी कहां से कितने दम से जीत रही है, कितने मार्जिन से जीत रही है या कौन सी पार्टी डाउन हो गई है। ऐसे ही कुछ सर्वे हम भी लेके आए हैं, हम भी बात करते हैं। हमने अब तक जो आपको सर्वे दिखाए थे, जिस पार्टी के कैंडिडेट का हमने नाम लिया था, वो सभी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी हमारा आकलन, हमारा सर्वे बिल्कुल सटीक था। किसी भी वार्ड से हमने बात की हो, लगभग लगभग हमारा 99% से लेकर 100% तक सर्वे सटीक बैठा है। हर वो व्यक्ति इस वक्त चुनाव लड़ रहा है जिसका नाम हमने बताया था। अब ऐसा ही सर्वे हम लेके आए हैं एक और, कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। हम गोंडा विधानसभा की चारों वार्ड के सर्वे आपको बताएंगे एक एक करके। आज हम बात करते हैं ब्रह्मपुरी वार्ड की। ब्रह्मपुरी वार्ड से जो सर्वे निकल के आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है और इसके कई तथ्य भी हम आपके सामने रखेंगे। आम आदमी पार्टी के वहां से कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से प्रचार प्रसार कर रहे थे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के उनकी तरफ उनका प्रबल दावेदारी बढ़ रही थी। मगर धीमे धीमे ग्राफ ऐसा गिरता गया कि आज वो दूसरे और तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका आप रीजन सुनिए। ब्रह्मपुरी वार्ड से 3 दावेदार हैं। पहला बीजेपी से कविता शर्मा। यहां से कविता शर्मा का नाम आना बीजेपी के लिए संजीवनी से कम साबित नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे इस चीज की बहुत बात चल रही थी कि हम किसी भी कैंडिडेट को बाहर से नहीं आने देंगे। अगर वो आता है, वो यहां से लड़ता है, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी इसका और यहां के कार्यकर्ता लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से बीजेपी के जो भी कैंडिडेट वहां से लड़े हैं वो उस एरिया से नहीं होते थे और ये कहीं ना कहीं तक सही है। मगर बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा दाव वहां पे लगाया है। वहां से एक लोकल कार्यकर्ता को अपना कैंडिडेट बनाया। कविता शर्मा उसी कार्यकर्ताओं में से एक नाम थी और इसका फायदा अब दिखने लगा है। दूसरा, अब बीजेपी आखिरी के एक हफ्ते में जो प्रचार प्रसार करती है उससे बीजेपी ग्राफ ऑटोमेटिक उठने लगता है और यह भी वहां पे हो रहा है। और तीसरे और सबसे बड़ा कारण जो है संघ का वहां पे एक्टिव होना। ब्रह्मपुरी वार्ड में तीसरा पुस्ता हो, चौथा पुस्ता हो, ये एरिया जो संगठन का गढ़ है वो वहां पे माना जाता है। इस पूरी गोंडा विधानसभा की जो संगठन की जड़ मानी जाती है, जो वहां पे जमीन मानी जाती है, वो ब्रह्मपुरी का यह एरिया है और यही एरिया इस समय सबसे एक्टिव है। संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, वो कविता शर्मा के लिए जी जान से लगे हुए हैं और इससे उनका ग्राफ इतना उठ गया है कि आज फाइट में वो कहीं ज्यादा आगे निकल गई हैं। कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, उनकी दावेदारी अब बहुत मजबूत हो चली है। कविता शर्मा का यहां से लगभग लगभग जीतना तय माना जा रहा है और इसके पीछे एक आध समीकरण और है। एक समीकरण इसमें प्रताप चौधरी का भी है। प्रताप चौधरी की पुत्र वधू प्रियंका रावत वो भी लगातार एक्टिव हो रही हैं। उनकी मेहनत, उनका काम अब लोगों के बीच में अपना नाम और पहचान बना रहा है। इनका ग्राफ जितना उठ रहा है, आम आदमी पार्टी ग्राफ उतना डाउन हो रहा है। इसी कारण बीजेपी का यहां से जीतना और भी फायदेमंद वाली सीट साबित हो रही है। यानी संघ का एक्टिव होना, कविता शर्मा का लोकल फेस होना और कांग्रेस का ग्राफ उठना बीजेपी की बहुत तगड़ी फाइट। और यहां के मंडल अध्यक्ष, हम जितेंद्र भदौरिया जी की बात कर रहे हैं, वहां के मंडल अध्यक्ष जो हैं वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। संघ भी साथ दे रहा है, बीजेपी मंडल भी काम कर रहा है और यही मेहनत अब रंग ला रही है। ब्रह्मपुरी में तकरीबन आप मान के चलिए कि बीजेपी यहां से जीत की स्थिति में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की छाया गौरव शर्मा की वाइफ हैं। पिछले इलेक्शन से, यानी इस इलेक्शन से पहले जब नाम और काम चल रहा था तो गौरव शर्मा के आगे पीछे तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लग रहा था कि छाया गौरव शर्मा यहां से जीत जाएंगी और कारण था
गौरव शर्मा ने जो पिछले 3-4 साल में मेहनत की थी, जिस तरह से एक्टिव थे, वो इनके सपोर्ट में जा रहा था। मगर जैसे ही यहां कैंडिडेट के नाम फाइनल हुए, आम आदमी पार्टी का और छाया गौरव शर्मा का ग्राफ गिरने लगा। इसके कारण हम आपको बताते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण गौरव शर्मा का पिछले 2 साल से लोगों में कनेक्ट ना होना। लोगों के दिमाग में यह बात घुस चुकी है कि गौरव शर्मा किसी के फोन नहीं उठाते, किसी से मिलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, और इसका असर यह हो रहा है कि उन लोगों के बीच में एक गॉसिप चल रही है, एक बात चल रही है कि अभी जब ये जीते नहीं हैं, जब ये कुछ बने नहीं हैं, तो लोगों के बीच में इनकी इस तरीके से दूरी हो गई है। अगर ये जीत गए तो फिर क्या होगा, इनसे मिलना भारी हो जाएगा। ये इनके लिए सबसे माइनस पॉइंट हो रहा है। दूसरा पॉइंट, गौरव शर्मा के लिए कांग्रेस इस समय सबसे घातक साबित हो रही है। प्रताप चौधरी की पुत्रवधू प्रियंका रावत वो जितनी बढ़ रही हैं, जितनी एक्टिव हो रही हैं, क्योंकि वो भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं, और कांग्रेस का, हालांकि कांग्रेस का बहुत अच्छा जनाधार इस समय नहीं है, मगर जो भी वोट बैंक का लॉस हो रहा है वो गौरव शर्मा का हो रहा है, प्रियंका रावत द्वारा। क्योंकि प्रियंका रावत जितनी मेहनत कर रही हैं, जितना लोगों में उठपैठ अपनी बढ़ा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, उतना ही ग्राफ आम आदमी पार्टी का गिर रहा है। ये दोनों ही पॉइंट इनके लिए घातक साबित हो रहे हैं। क्योंकि हम एक चीज और आपको बताते हैं, आम आदमी पार्टी का जो भी वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। जहां जहां कांग्रेस डाउन हुई है, आम आदमी पार्टी वहां से जीत के आई है। वो चाहे एरिया हो, स्टेट हो या सेंट्रल की बात हो, यही चीज यहां पे भी लागू होती है। कांग्रेस जितनी मजबूती से यहां लड़ रही है, वो अपना वोट बैंक आम आदमी पार्टी के खाते से खींच रही है, और इसी कारण इस समय छाया गौरव शर्मा की स्थिति दूसरे या तीसरे नंबर पे भी आने की नौबत आ गई है। और एक चीज और हम आपको बताते हैं जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया। अभी कुछ दिन पहले सीएम केजरीवाल से सभी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों की मीटिंग थी। वहां पे गौरव शर्मा और उनकी पत्नी छाया गौरव शर्मा भी थे। जब सीएम ने उनसे यह पूछा कि आपकी स्थिति क्या है, तो इन लोगों ने जवाब तक नहीं दे पाए थे। ये दोनों ही लोग शांत थे। इनका कहना यह था कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, और हमारी कंडीशन, हमारी अभी की जो परफॉर्मेंस है वो कहां पे स्टैंड करती है। यह अपने आप में बताता है कि गौरव शर्मा की और छाया गौरव शर्मा की स्थिति क्या है। खैर, अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की प्रियंका रावत प्रताप चौधरी की पुत्रवधू हैं। प्रताप चौधरी का अपना रुतबा है, अपने वहां पे लोगों के बीच में उनकी पकड़ है। कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे हैं, और कांग्रेस अपना जनाधार जो खोया हुआ है वो वापस लाने की कोशिश कर रही है। जो हालत है उससे हम ये तो नहीं कहते कि कांग्रेस यहां से जीत जाएगी, मगर फाइट बहुत अच्छी है, और जितनी फाइट बढ़ रही है उतना ही यह आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हो रहा है। जैसा हमने पहले बताया कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ना आम आदमी का ग्राफ गिरने के बराबर तय कर रहा है। जब कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस के वोट बैंक में बढ़ोतरी हो रही है, तो आम आदमी पार्टी का भी ग्राफ और वोट बैंक कांग्रेस का ही है, वो डाउन हो रहा है। और यहां पे यही चीज कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो रही है, क्योंकि जितना बढ़ेगा आम आदमी पार्टी का ग्राफ उतना ही घटेगा। उसके वोट बैंक में सेंध हमारी सीधी सीधी कांग्रेस की तरफ से होगी। और बीजेपी की जहां तक हमने बात की, बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है, संघ है, बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। ये सारे ऐसे संगठन हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी है बीजेपी की, और यही यहां से बीजेपी के लिए फायदा की जो कड़ी है वो बन रही है। क्योंकि जो इनका वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, कैंडिडेट हारे या जीते, बीजेपी का वोट बैंक कभी खिसकता नहीं है, कम नहीं होता। जितना है उतना तो होता ही होता है, इसमें बढ़ जाता है, घटता नहीं है। और यहां यह भी हो रहा है। संघ की तारीफ करनी पड़ेगी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और यह सीट वो तकरीबन जीतने की स्थिति में आ चुके हैं। दूसरे नंबर पे फाइट चल रही है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, मगर अभी आम आदमी पार्टी का ग्राफ इतना भी नहीं गिरा कि वो दूसरे नंबर पे भी ना आ सके। मगर अभी से अगर
इन चीजों पे काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का ब्रह्मपुरी में तीसरा स्थान हो और कांग्रेस दूसरे पे भी आ सकती है। अभी स्थिति यह है कि बीजेपी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है यानी छाया गौरव शर्मा का नाम आता है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस है यानी प्रियंका रावत का नाम आता है और पहले पे बीजेपी का नाम पहले चल रहा है। सर्वे में अच्छा काम आ रहा है, अच्छा नाम आ रहा है, अच्छी पकड़ दिख रही है और वोट बैंक भी लगातार बढ़ रहा है। तो यहां पे कविता शर्मा के लिए यह खुशखबरी है कि ब्रह्मपुरी से उनकी जीत के जो कदम हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरीके से वो मेहनत करते रहे तो आने वाले समय में ब्रह्मपुरी से बीजेपी की जीत तकरीबन तय मानी जा रही है। एन भारत टीवी, दिल्ली।